गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बलभद्र विशाल भगवान की, बोल केदार बाबा की जय। जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। धन्यवाद। सभी सम्मानित पुरोहितगण, भगवान श्री बद्री विशाल के पुरोहितगणों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस पावन मौके पर हमारे बीच पहुंचे। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को मैं शुरू करने जा रहा हूं और एक प्रसंग से मैं इसको शुरू कर रहा हूं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठकर व्याकुल था कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। आप जब भगवत गीता पढ़े तो उसमें शुरुआत ही इससे होती है कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव समय मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें जो विशेष चीज है, धृतराष्ट्र उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जानना चाह रहे हैं कि कौरव और पांडवों के बीच हो क्या रहा है, और उस धृतराष्ट्र को बताने का काम करता है संजय। और वो संजय इस युद्ध में गढ़वाल की जनता है, आप सब हैं, आपको संजय बनना है और धृतराष्ट्र को बताना है कि युद्ध में हो क्या रहा है। आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर और एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिकार, जांबाज, जननेता विक्रम सिंह नेगी जी को कि वे आए और आज की सभा का शुभारंभ करें। जोर से बोलिए, विक्रम सिंह नेगी जिंदाबाद। गढ़वाल लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित और आदरणीय गणेश गोदयाल जी के नामांकन में उपस्थित पूर्व मंत्री श्री सुरवीर सिंह सजवान जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पौड़ी, देवप्रयाग, कोटद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और रामनगर से आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ जनों, पूर्व विधायक गणों, विधायक के पूर्व में रहे प्रत्याशी गणों, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख गणों, प्रधान गणों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और सम्मानित और आदरणीय बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, इस अपार जन समूह ने साबित कर दिया है कि गणेश गोदयाल बहुत अच्छे प्रत्याशी के साथ साथ पौड़ी लोकसभा ही नहीं, उत्तराखंड की आवाज है, जो कई सालों से दिल्ली में गढ़वाल के नाम से जो मौन व्रत धारण था, गोदयाल जी को अपार समर्थन देते हुए इस पूरे उत्तराखंड के सवालातों को दिल्ली के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो आवाज गूंजेगी वो हम सबको हमारे सवालों का भी समाधान करेगी और हम सबको गौरवान्वित भी
करेगी। मेरे को उम्मीद और आशा है कि आप इस जोश और खरोश को 19 तारीख तक पोलिंग बूथ तक घर और गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और गोदयाल जी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेगी जी। मैं एक बात पुनः समस्त कांग्रेसियन जो मंच पर खड़े हैं, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं आपसे, कृपया थोड़ा सा अनुशासन, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दे और थोड़ा मंच को व्यवस्थित रखने में हमारी मदद करें। आपका मंच है और मैं इस क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे थराली के पूर्व विधायक जीतराम जी को कि आप आए और हमारे बीच अपनी बात रखें। माननीय जीतराम जी। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय कांग्रेस। साथियों, आज गढ़वाल संसदीय सीट के इस पावन पर्व पर हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री गणेश गोदयाल जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, विजयपाल ससवाण जी, बहुत ही सम्मानित हमारे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और विधायक प्रतापनगर आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे आदरणीय मनोज रावत जी, यहां पर उपस्थित सजवाण जी, हमारे नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष श्रीनगर आदरणीय तिवारी जी और हजारों हजार हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, फ्रंटल संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग, सैनिक, महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी और तमाम उपस्थित हमारे फ्रंटल संगठन के पदाधिकारीगण और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की महान जनता को मैं प्रणाम और नमन करता हूं। साथियों, ये चुनाव का महापर्व है और आज देश के अंदर जिस तरह की शक्तियां देश पे काबिज हैं, जिस तरह से देश के अंदर आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से देश को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने तमाम बाहरी शक्तियों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके ये देश को आजाद किया था। हम आज उन हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्रामियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अपना बलिदान, महान बलिदान दिया। और आज कांग्रेस का जिस तरह से शक्तियां इस देश में काबिज हो रही है, निश्चित रूप से उसको जवाब देने का समय है। और मेरा तमाम गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि आपने जवाब देना है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, महिला अपमान का। और आज आपके पास समय है कि आप उस तरह की शक्तियों को जवाब दें। इस देश में उन शक्तियों का इस देश से हटाने का काम करें। निश्चित रूप से मेरी आपसे तमाम जनता से अपील हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
धन्यवाद जीतराम जी। मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि आप स्वयं देख रहे हैं कि जो जन सैलाब उमड़ा है उससे व्यवस्था निश्चित तौर पर चरमरा गई है। तो मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि आप नामों की औपचारिकता में न जाएं। इस मैदान में एक एक कार्यकर्ता जो मौजूद है वो महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ा नेता है। सबसे बड़ा नेता वो है जो इधर खड़ा है। तो आप नामों की औपचारिकता न करें। मैं आपके बीच अब एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जिसने सीने पर गोली खाई इस राज्य के लिए। एक ऐसा उत्तराखंड आंदोलनकारी, उस उत्तराखंड आंदोलन के जन सैलाब को जिन जिन की आंखों में आज भी तैर रहा होगा, आपको एक नाम याद होगा। वो जामबाज सैनिक, नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक भाई ओम गोपाल रावत। जिंदा वही रहते हैं, जिंदा वही रहते हैं जो मौसम के सितम को सहते हैं, वरना पत्ते तो झड़ जाते हैं लेकिन पेड़ खड़े रह जाते हैं। आज के इस नामांकन प्रक्रिया में यहां पर उपस्थित पूरी 14 विधानसभाओं से उपस्थित मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, साथियों, ये बात मैंने इसलिए कही कि जिंदा वही रहते हैं जो मौसम के सितम को सहते हैं, वरना पत्ते तो झड़ जाते हैं लेकिन पेड़ खड़े रह जाते हैं। ये बात मैंने उन लोगों के लिए कही जो जब जरूरत थी इस कांग्रेस पार्टी को अपने साथियों की तो वो जो है छोड़ के जो है चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पेड़ है और जो भागे वो जो पत्ते होते हैं ना, जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो जो कमजोर पत्ते हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसे ही वो तमाम साथी जो भाग के गए हैं वो ऐसे पत्तों की तरह जो है गए हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस पार्टी एक पेड़ है, नई कलियां खिलेंगी, नई प्यार आएगी और फिर से ये पेड़ हरा भरा होगा और हम सबको अपनी शीतल छाया देगा और पूरे देश को जो है ऑक्सीजन का संचार करेगा। साथियों, कल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी जो है यहां पर नामांकन प्रक्रिया के तहत जो है यहां पर सभा हुई, तो हमारी देश की महिला एवं विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति तो मैं नहीं बोलूंगा, विस्मृति हो गई है उनको, विस्मृति ईरानी जी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने जो है सैनिकों से जो है हिसाब मांगा? क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने 70 साल जो है कुछ इस देश में किया नहीं? क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने जो है रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का बोला विरोध करा? यहां पर खुले आम शायद उनको स्मृति नहीं विस्मृति थी। अरे स्मृति ईरानी जी, ये वही कांग्रेस है कि जिस हेलीकॉप्टर में आप बैठ के आए पौड़ी में, जिस हेलीपैड में उतरे वो हेलीपैड भी कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है। आप राम के बारे में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है ललकार रही थी। अरे स्मृति ईरानी जी, ये वही ग्राउंड है जिसका नाम ही रामलीला ग्राउंड है और ये ग्राउंड कोई 14 के बाद नहीं बना, जब से मोदी जी आए बरसों बरस से कांग्रेस पार्टी ने जो है ये रामलीला मैदान बनाया है। और ऐसे ही सिर्फ पौड़ी में नहीं साथियों, पूरे देश भर में, पूरी सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, सभी देश की जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं,
सब जगह जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है रामलीला मैदान जो है बना रखे हैं। और ये लोग हमको सनातन के बारे में बताएंगे, रामचंद्र जी के बारे में बताएंगे। अरे हम तो बरसों बरस से रामचंद्र जी के पुजारी हैं और उसकी एक वानगी है कि हर क्षेत्र में रामलीला मैदान बनाया है। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्यों जनता को गुमराह कर रही हैं? साथियों, आज यहां पर हमको ऐसा दिखाया जा रहा है, मोदी जी की ऐसी ब्रांडिंग करी जा रही है कि जैसे इस देश में 14 से पहले कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ 14 के ही बाद हुआ है। हम उनको बताना चाहते रहे, आप सब लोग गवाह हैं साथियों। क्या 14 से पहले हम लोग जंगलों में रहते थे? क्या हम आदि मानव थे? क्या हमारे गांव में सड़कें, बिजली, पानी नहीं था? क्या हम केले के पत्ते पहन के हुआ 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 जंगल में करते थे? किसने इस देश का निर्माण करा? चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे एम्स हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, और इसरो जिसका मोदी जी बड़ा डंका पीट रहे कि हमने जो है चंद्रयान छोड़ दिया। अरे मोदी जी, उस इसरो की रचना किसने की? जहां साइंटिस्ट आज रिसर्च कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो इसरो मोदी जी आपने 14 के बाद बनाया? साथियों, इनके चक्रों में मत आइए। ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ गुमराह करने आते हैं। हमको कल इसी मंच से भाजपा के तमाम नेता जो है बोल रहे थे कि कांग्रेस वालों को जो है शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए कि बाल विकास मंत्री और महिला होते हुए आपने इस पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं बोला। अरे कम से कम एक महिला होने के नाते, बाल विकास में होने के नाते कम से कम एक शब्द तो बोल देती। वो अंकिता भंडारी, मेरी माता बहनों, इनके दोहरे चरित्र को पहचानिए। वो बहन अंकिता, वो हमारी बेटी अंकिता हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए शहीद हुई है। उसने मरना पसंद करा, लेकिन इस भाजपा के नेताओं के आगे झुकना पसंद नहीं करा, अपनी आबरू को जो है बेचना पसंद नहीं करा। हमारी आन बान शान का प्रतीक जो है हमारी बहन अंकिता भंडारी थी, और उस बहन के बारे में एक शब्द न तो जो है भाजपा के किसी नेता ने बोला, न किसी प्रधानमंत्री 2-2 बार इस उत्तराखंड में आए एक शब्द नहीं बोला। ये बहन महिला विकास मंत्री जो है एक शब्द नहीं बोले, यहाँ जो है हमको धोखा दे रही है। साथियों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो ये कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ये हमको कैसा धोखा देती है। एक ओखाणु जान रहे ना आप? ओखाणु गरफण मारी बल बाखुरु और भुनी कुखड़ू और खानी बद लेंगड़ा को टुकड़ू। हमको